हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 2 है। तो मतलब आज एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो का मतलब एक लेक्चर। और देखिए आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है बेसिक मैनिपुलेशन। देखिए फॉर्मूले रट रटा के आप कर लेंगे आगे, पर अगर आपको ये चीज नहीं आती ना तो आपको हर क्वेश्चन प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज तो फिर यही हो जाएगा कि आपने कुछ फॉर्म्स रटे हैं, उनके क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते ही आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है ब्लैंक हो जाते हैं, सर यही नहीं पता चलता कौन सा मेथड लगाएं, सर क्यों लगाएं, तो ऐसी बातें आपके दिमाग में चलती है तो बिल्कुल ये बहुत ही परफेक्ट आपके लिए लेक्चर होने वाला है। और दूसरी बात, अब 12th भाई देखो एनसीईआरटी का जो लेवल है और आईआईटी का लेवल है, डिफरेंस तो बहुत है। ऐसा तो है नहीं ना कि 12th से आईआईटी हो जाएगा। तो एक उसका सॉल्यूशन निकाला है इसमें अपन ने कि देखिए यहां मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहां से आपका कंसेप्ट बिल्ड हो रहा हो। और कुछ बच्चे हैं कि सर हमें तो समझना तो है पर एनसीईआरटी भी करना है। भाई 12th है तो एनसीईआरटी तो करना पड़ेगा आपको, और एनसीईआरटी आप करेंगे तो आपका जो फंडामेंटल्स है वो और अच्छे होंगे। तो इसलिए क्या है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी के हर एग्जाम्पल और क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखना है और वहां से सभी सोल्व करने हैं। और इस वीडियो के बाद में तभी आप आगे वाली चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। और इनफैक्ट तीसरा वीडियो समझने के लिए वो जरूरी होगा कि आज इस वीडियो के लास्ट में जो मैं होमवर्क दूंगा उस वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, तो वो आपको देखना है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 1 है उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन सब करके आने। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया। और देखिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है जीरो टू आईआईटी हीरो, और एक जर्नी पे हैं किस पे कि इंटीग्रेशन अब आप भी समझ सकते हैं या कर सकते हैं, तो ये चीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक अभी कर दे। कर दिया वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसका एम ये है कि आप एक बार में इंटीग्रेशन को खुद कर पाए, समझ पाए, खुद उसके क्वेश्चन कर पाए। तो बहुत अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ कर पाएंगे आप। तो आज है यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले एंड बेसिक मैनिपुलेशन। इससे आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी एक बार इस लेक्चर के बाद वापस से सब फॉर्मूलों को देख लेना। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले जाके फॉर्मूले देख लो। फॉर्मूले याद करके आओ तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ध्यान दे, तो इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आज क्वेश्चन करेंगे। आप बेसिक देखो फॉर्मूले अपने को याद है, बस इतना याद रखना कोई भी चीज नहीं याद है अपने को, केवल फॉर्मूले याद है। और बेसिक मैनिपुलेशन मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके फॉर्मूला चिपकाने की कोशिश करेंगे। हाँ तो आ जाइए पहला क्वेश्चन। क्या करें सर इसमें? तो इसमें और तो कुछ नहीं कर सकते, बस इसको खोल सकते हैं भाई, इसको खोल सकते हैं। तो इसको खोलोगे तो क्या, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर तो ये 1/x आ जाएगा, माइनस 2ab, माइनस 2a इंटू बी, यही आएगा क्या बच्चों, इंटू dx। समझ में आता है? इतना तो कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। ये क्या है बच्चा, x की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। ये क्या है x, ये क्या है x की पावर 1/x, मतलब x की पावर -1। ये क्या है, ये कट जाएगा तो -2 इंटू dx। थोड़ा गौर से देखिएगा अच्छे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 1 और ये 1/2। इसको सबसे गुणा करेंगे तो देखो ये इससे गुणा होने पे क्या आएगा, घातें जुड़ जाएंगी तो x की घात 3/2, प्लस ये इससे गुणा होगा तो x की घात माइनस का 1/2, -2 x की घात 1/2। क्लियर है? यही होगा। अब समाकलन को अपन प्लस या माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, समाकलन को अलग अलग कर सकते हैं।
तो x की घात 3/2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स की घात प्लस एक्स की घात -1/2 डी एक्स और -2 इंटू ये x की घात 1/2 इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा। तो देखिए इसका घात, अब x की घात n का सूत्र सबको याद होना चाहिए बच्चा, अगर नहीं याद है तो गड़बड़ बात है, गलत बात है। अगर आप ये याद नहीं करके बैठे हैं तो फिर तो क्यों ही देख रहे हैं भाई। तो ये तो आपको पता होना चाहिए और वही लगेगा, सब जगह x की घात ही है, x की घात ही है ना बच्चा, बिल्कुल। तो लगा दीजिए x की घात n+1, तो इसमें +1 करो 5/2। अब इतना, अरे ऐसे करके दिखाऊं क्या, लो 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 भाई, n/2 अपॉन n+1 अपॉन n+1 प्लस x की घात n+1 अपॉन n+1 -2 अपनी जगह है, x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस एक बार c। अब इसको सबको देखो, थोड़ा सा ये करो, सिंप्लीफाई करो, 2 लघुत्तम लो, ऊपर चला जाएगा 2/5, ये x की घात 5/2। ये देखिए प्लस का 1/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, x की घात 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा /3, माइनस का 4/3 और x की घात 3/2 और ये प्लस का c। तो ये आंसर है। तो बेसिकली x की घात n आनी चाहिए। अब इसमें कुछ भी लिख के दे दे तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में काफी है, तो प्रैक्टिस आप वहां से करेंगे। उसका वीडियो है, हर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वाला सब क्वेश्चन वहां पे मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में। तो उस वीडियो को अच्छे से देख के करो ऐसे क्वेश्चंस पूरे करेंगे आप, और कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए फॉर्मूला है और ये a - b का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो आप चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं चीजों। और कल वाली चीजें तो आपको याद है ना बच्चे, कल वाली चीजें तो याद है ना भाई, ये तो किसी को गड़बड़ नहीं है ना। अरे एक बहुत अच्छा चीज बताया था, रेखिक वाला, 2 प्रॉपर्टी बताई थी, फॉर्मूले प्लस 2 प्रॉपर्टी कि अगर रेखिक है तो उसको x की तरह मानकर समाकलन कर सकते हैं, लास्ट में भाग दे देंगे 1 का। वेरी गुड। तो आ जाइए, इसको करे तो क्या करें, सोचो क्या करें। कोई फॉर्मूला नहीं है ना भाई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये अकेला होता √3x + 5 तो अपन ऐसा क्वेश्चन इसको कर लेते। अगर ऐसा होता ये या ऐसा होता तो कर लेते, इसको मैं कर सकता था, इनको मैं कर लेता। पर अब दिक्कत क्या है, ये प्लस ये है, दोनों प्लस में है, नीचे प्लस में है दोनों नीचे, तो इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो फॉर्मूला किसका हो सकता है, ऐसा होता तो मैं कर लेता। तो अब क्या करें। और छोटी क्लासों में आपने क्या सीखा बच्चे, देखो नीचे √ आए और कुछ नहीं हो रहा तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे क्या, परमीकरण। अरे अगर √ नीचे आए और कुछ नहीं हो रहा हो तो इसका परमीकरण ऐसा बहुत बार किया ना, 1/√2 + 1, ऐसा बहुत बार किया ना। इसको क्या किया ना, हाँ बिल्कुल वही, कि परमीकरण इसका ऐसा चीज आए तो इसका क्या करते हैं अपन, परमीकरण। अब परमीकरण क्या होता है, इसके बीच वाले के माइनस चिन्ह से, ऐसा ही होता है क्या परमीकरण। तो ये होता है बच्चा परमीकरण। तो जब नीचे √ में आती है चीजें तो अपन परमीकरण का सहारा ले सकते हैं, अगर वहां से कुछ हेल्प हो जाए तो इसलिए इसका परमीकरण करते हैं। परमीकरण करोगे तो क्या होगा, 1 या dx अपॉन √3x + 5 प्लस √3x + 4, ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, ऊपर नीचे गुणा √3x + 5 माइनस, इसी से गुणा भाग करने की सोच रहे थे क्या, यही। अब देखिए ऊपर वाले का तो कुछ नहीं कर सकते, नीचे वालों को गुणा करेंगे। तो नीचे वाला है a + b, देखो इसको a - b क्लियर है क्या, a + b a - b क्लियर है क्या। नीचे वाले को अपन गुणा भाग कर सकते हैं, ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, √3x + 5
रूट 3x प्लस 5 माइनस रूट 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाला है a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छे से करिए, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप करोगे तो a स्क्वायर तो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो 3x प्लस 4। तो इसको गौर से देखिए कितना आ रहा है, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा। देखो नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो ये बचे अब अलग अलग कर लेते हैं बच्चे। तो एक तो कर लिया 3x प्लस 5 का होल पावर 1/2 dx, नीचे वाला तो एक हो गया ना, माइनस ये अंडर रूट का मतलब यही होता है ना, पावर 1/2, पावर 1/2 यही मतलब होता है ना इसका, यही मतलब होता है ना बच्चों। तो ये आ गया, ये आ गया, तो इसको इधर लिख देते हैं। अब इसका, अब देखो ये x की पावर 1/2, देखो ये रेखिक है, अरे अंदर वाला लीनियर है तो इसको x मानो, तो x की पावर 1/2, इसको मनी मन में x मानो, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर 1/2 का क्या होगा बच्चों, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अभी मैं बता ही रहा हूं तो लिख रहा हूं इसलिए, हाँ ये हुआ x की पावर 1/2 का, इसकी पावर 1/n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिए यहां पे लीनियर था, लीनियर था तो a से भाग लगेगा तो 3 का भाग लग जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा। ऐसे ही अब इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका करोगे तो भी x की पावर 1/2 था तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये तो आ गया x की पावर n का। अब यहां पे भी ये रेखिक था तो 3 का भाग लग जाएगा, 3 है a तो 3 प्लस, तो इसको थोड़ा अच्छा करोगे, थोड़ा अच्छा करोगे तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 दूनी 9, 2/9 और 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 माइनस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/9 3x प्लस 4 की पावर 3/2। क्लियर है? तो ऐसे ये हो गया, और हिंट मिला था कि भैया परमेयीकरण कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसका परमेयीकरण नीचे अंडर रूट आता है तो परमेयीकरण का हेल्प लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन से क्या सीखना है अपने को कि अच्छा हाँ, अगर कोई अलग क्वेश्चन आता है तो अपने दिमाग में क्या आता है वो सोचो। इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में क्या आया कि हाँ नीचे अंडर रूट है, कुछ हो नहीं रहा तो परमेयीकरण कर सकते हैं। ऐसा थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करना होगा। क्लियर है? आराम से क्लियर होना चाहिए और बहुत अच्छे से देखिए। आप देखो किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही ना, तो यार लिखा है मैंने, हर स्टेप लिखा है, एक बार करके देखो। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर तो भैया आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, नहीं तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसी में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा दिक्कत है फिर। हाँ अब ये है कोशिश करो इसकी, क्या सोच सकते हैं, इसके आसपास क्या जानते हैं। अगर e की पावर x होता तो कर लेते, e की पावर x होता तो कर लेते, अगर a की पावर x होता तो कर लेते। a की पावर x मतलब कितना होता है, a की पावर x बाई ln। याद है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है ना बच्चा, फॉर्मूला याद है ना? अरे तो मैं ही पूछ रहा हूं, याद है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चा, अगर ये होता कर लेते, ये होता कर लेते, पर यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गौर से देखो, गौर से देखो, शानदार क्वेश्चन है, शानदार। गौर से देखो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ लगेगा नहीं। सर 2 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बताया मैंने। अरे ऐसा तो कुछ नहीं बताया। अपन तो क्या कर रहे हैं, अपने को अभी तक क्या आता है, जो फॉर्मूले सीखे हैं 16-17 फॉर्मूले वो आते, और दो उसके वो जो अलजेब्रा होता है, मतलब अलग अलग कर सकते हैं प्लस माइनस में और रेखिक को, तो वो चीजें अपने को आती है। तो क्या करें अब इसका, और तो कुछ आता ही नहीं अपने को। और हमेशा पहले यही सोचो कि कैसे फॉर्मूला चिपकेगा, क्या छोटा मोटा मैनिपुलेशन करके फॉर्मूला लगा सकते, तो क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसा कुछ हो तो कोशिश करिएगा और गौर से देखिएगा जनाब। अगर अपन कुछ ऐसा कर दें इसमें कि सबका होल पावर x आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए,
कुछ ऐसा हो जाए तो काम बन जाएगा। ये तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा तो उसको ए मान लेंगे। तो पावर एक्स को एक जगह लाने की कोशिश करो, पावर एक्स को एक जगह लाने की कोशिश करो। अगर वो कोशिश आप करोगे तो क्या करोगे, 2 की पावर 2 का होल पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। चमकना मुश्किल है थोड़ा सा। ये है 4 की पावर एक्स, ये है 4 की पावर एक्स इंटू 2 की ई की पावर एक्स। अब देखो कई बार यार बच्चे यहां के अटक जाते हैं, अटक ही जाते हैं सर, अटक जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत बार देखा है इसको, तो बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, इसमें नहीं अटकना चाहिए बच्चे आपको। देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, ये 4 ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। अरे देखो ना, देखो ना, ये चीज तो आपने बहुत बार की है बच्चे, बहुत बार की है। कहां लिखूं अब मैं, ए की पावर एम बी की पावर एम, तो इसको ए बी का होल पावर एम, और ये इसमें सबसे ज्यादा बार बच्चे अटके, ए की पावर एम बी की पावर एम में कुछ नहीं हो रहा तो ए बी का होल पावर एम तो लिखिए, देखो क्लियर है क्या। तो अब देखिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, ये यही तो हो गया, अरे यही तो हो गया, ये कांस्टेंट है तो ए की पावर एक्स, ये ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। आ गया आंसर, यही आंसर है। अरे यही आंसर है, इसको आप और तो लिखना चाहो तो भाई ऐसे लिख सकते हो, 4 की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन, इसको ln 4 प्लस 1 लिख सकते हो, ln 4 प्लस ln ई, ln 4 प्लस ln ई 1 होता है। बाकी ऐसे क्यों लिखेंगे, ये आंसर आ ही चुका अपना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो आराम से देखिएगा, हाँ देखो कुछ नहीं किया मैंने, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो ये ए की पावर एक्स आ गया, ए की पावर एक्स, यहाँ कौन सा ए की पावर एक्स का फॉर्मूला ये लगा दिया, ए की पावर एक्स का। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। क्लियर है। तो ये देखो, अब इसका चाहे 5 मिनट ले लो, चाहे 5 मिनट ले लो, खुद से करो, इसका खुद से करो बच्चे, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। बाकी मैं तो कर रहा हूं, रोक के कर लेना बाद में देख रहे हो तो। हाँ तो क्या करें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने के अलावा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हें कुछ दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लस 2a इंटू बी, ऐसा ही होगा कुछ। अब देखिए होल स्क्वायर पावर पे पावर, तो 2 पावर एक्स, 2 पावर 2x प्लस 3 पावर 2x ही हो रहा है, प्लस ये 2 इंटू, इनको एक साथ कर लो बच्चा, 2 इंटू 3 का पावर x। ठीक, अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं बच्चे, इसको देखो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहले तो मैं आपको सिंपल तरीके से ही करके बताता हूं, अलग अलग कर लिया, 2 बाहर आ जाएगा और ये 6 पावर x हो जाएगा, 6 पावर x। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, इसको करना है तो a की पावर x जैसा है, तो a की पावर x का a की पावर x अपॉन ln2 इंटू, देखो ये लीनियर है, ये लीनियर है, यहाँ पे x थोड़े ना, यहाँ पे लीनियर है, तो लीनियर है तो एक 2 और आएगा नीचे। अरे ये लीनियर है ना, x होता तो यही हो जाता, पर ये लीनियर है इसलिए ऐसा होगा, इसलिए ये 2 का भाग और लगेगा। a की पावर x, x नहीं था, a की पावर लीनियर था, तो a की पावर वो अपॉन ln a इंटू उसका कोफिशिएंट, प्लस ये भी क्या है, प्लस ये भी देखिएगा, ये भी देखिएगा बच्चा, ये भी देखिएगा, तो ये भी 3 की पावर 2x अपॉन ln3, पर ये भी लीनियर है बच्चा, ये भी लीनियर है 2, तो इसलिए 2 है, मतलब ये ln3 इंटू 2 है, प्लस ये 2 तो है ही, 6 की पावर x बाई ln6। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे लिखते 2 की पावर 2 का होल पावर x, तो ये होता 4 की पावर x, फिर आप इसको करते 4 की पावर x बाई ln, तो ये भी ठीक था। इसको ऐसे लिख के भी आप कर सकते थे, इसको ऐसे लिख के भी, पर क्यों लिखो जब मुझे सीधा ही पता है इसका मैं कर सकता हूं। अरे जब लीनियर आए टेंशन नहीं लेने का, लीनियर आए टेंशन नहीं लेने का, है ना। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या, कि इसका अपन ऐसे लिख के ऐसे भी कर सकते थे। ये सेम ही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये और ये सेम ही चीज है। क्लियर है। तो हाँ, छोटा मोटा चीजें सीखने की कोशिश करो, a प्लस बी ए माइनस बी सीखने क्या, तो कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, आराम से
अगर नहीं तो बच्चा एक बार आराम से लिख के देखो। टीचर लिखता है जब, देखो सबसे बड़ा ऑनलाइन में पंगा क्या है कि बच्चे क्या सोचते हैं हमें नोट्स मिल ही जाएंगे, हम सर के नोट्स से पढ़ ही लेंगे, पर ऐसा मानो तुम आधी चीज भी नहीं सीखोगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं नहीं समझ आएगा। अगर आप चाहते हैं ना समझ आए तो नोट्स बना लो, नोट्स खुद के बना लो। सर के नोट्स कोई काम के नहीं आएंगे आपके, कोई काम नहीं आएंगे आपके। ध्यान रहे, अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया तो आपको नहीं समझ आएगा। आज ही मैं बता देता हूं, बाद में लिस्ट पूरा होने के बाद मुझे मत बोलना नहीं आया। नोट्स खुद के बना लो। और अगर आप मैथ्स में नोट्स नहीं बना रहे ना तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ आ जाइए, ये वाला, ये वाला क्या है, क्या है ये, क्या है भाई, कैसे करें बताओ बताओ बताओ। खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, खुद से करो बच्चा, 2 मिनट ले लो, खुद से करो। तो देखिएगा ये है x की पावर 4। अरे मैं लीनियर को तो x ही बोलता हूं ना, अरे रेखिक होता है उसको तो x ही बोलते हैं। x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4 है तो x की पावर 4 है, मतलब x की पावर 4 का 2x, x की पावर 5, 4 + 1 अपॉन 4 + 1, x की पावर 4 इंटू ये लीनियर था तो डिवाइड बाई 2। बस बच्चा इतना ही तो होगा। अरे रेखिक था 2x - 3, रेखिक समझते हैं ना, रेखिक किसको बोलते हैं, ये x + b टाइप को। ये रेखिक था, ये रेखिक था तो रेखिक की, तो इसको मैं बोला x की पावर 4 है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला n + 1 अपॉन n + 1 डिवाइड बाई ये कर दिया। तो ये क्या आ गया, 2x - 3 का होल पावर 5 अपॉन 10 प्लस। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। हाँ अब ये, अब ये क्या रेखिक है, कोशिश करो, कोशिश करो इसका करने की। तो इसका ध्यान दे, ऐसे नहीं कर देना है फ्लो फ्लो में, ऑल पावर 3 अपॉन 3 इंटू 2, ऐसा नहीं कर देना। अरे ऐसा नहीं हो जाएगा इसका, क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये रेखिक नहीं है बच्चे। ये कंसेप्ट तभी लगता है जब रेखिक हो, ये कंसेप्ट तभी लगता है जब रेखिक हो। ये वाला कंसेप्ट अब नहीं लग जाएगा, ऐसे इसका नहीं हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रेखिक नहीं है, ये रेखिक या लीनियर नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड। तो आ जाइए बच्चा, फिर करेंगे क्या सर, फिर करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, ओपन ही करना पड़ेगा स्क्वायर। तुम सोचो अगर इसमें आपने पावर 4 को ओपन कर रहा होता तो कितना गंदा होता। इसमें तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर तो 2x³ का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2ab। हाँ अरे a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे ना सही से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, देखो 2 का स्क्वायर होगा तो 4, इसका स्क्वायर होगा घात पे घात गुणा तो x की घात 6 प्लस 9 माइनस देखिए 12x³ माइनस 12x³ इंटू dx 12x³। देखिएगा ध्यान से, अब देखो 4 कॉमन है बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, 9 बाहर आ जाएगा तो यहाँ dx रहेगा, माइनस 12 बाहर आ जाएगा तो x³ dx। देखिए कांस्टेंट अचर बाहर आ जाते हैं, अचर बाहर आ जाते हैं और प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 x की घात 7/7। इतना जल्दी तो लिख दोगे 9x, ये तो x ही होता है, माइनस 12 इंटू x की घात 4/4। तो ये आंसर है, सिंप्लीफाई देख लेना, सिंप्लीफाई क्या यहाँ 3 कटेगा और क्या। तो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चा, क्लियर है क्या। तो ये देखिएगा मीन्स ये जो कंसेप्ट अपन कल सीखे थे वो किस पे लगता है, केवल रेखिक या लीनियर पर लगता है। तो ऐसे हर किसी में नहीं चिपका देना है, ऐसे हर किसी में नहीं चिपका देना, यहाँ होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्लियर है, वेरी गुड। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चे अपन क्या चाह रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि लेवल भी तो बढ़े। अरे 0 से शुरू किया पर IIT तक भी तो जाना है, तो इसलिए बच्चे वो रहेगा। हाँ बच्चे ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो 10 मिनट लो कि दोनों में से मैं कितने क्वेश्चन कर पाता। 10 मिनट लीजिए बच्चे, 10 मिनट, एकदम 10 मिनट लीजिए, कितने क्वेश्चन तुम कर पाते हो इन दोनों में से, बहुत अच्छे से। हाँ आप कोई बोल रहे हैं,
बिल्कुल। तो देखिए बच्चा 10 मिनट लीजिए, कोशिश करिए, पूरा कोशिश करिए जितना कर सकते हैं। तो ये है ई की पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर होता है गुणा, पावर पे पावर होता है गुणा, घात पे घात गुणा होता है, तो घात पे घात गुणा होगा तो ये 3/2 इंटू एल एन 2x+3, समझ गए, dx। अब वे इसका क्या करते हो तुम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या लिखते हो तुम इसको, हाँ बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अरे बहुत बढ़िया यार, तुम्हें तो आता है, आता है तुम्हें तो। e की पावर ln 2x+3, ये जो घात है बच्चा, ये घात अपन यहां पे ना रख के यहां ले जाएंगे, तो 3/2 इंटू dx, समझ गए। ये यहां क्यों ले गए उसका लॉजिक देखिएगा बच्चा। अब एक फॉर्मूला बताया होगा बचपन में आपको, a की पावर log ax, एक की घात log ax, ये क्या होता है, x होता है। एक की घात log ax कितना होता है, x, इससे ये कट जाता है। तो देखिए ln का मतलब भी तो आधार ही होता है, अरे ln लिखा है, इसका मतलब भी तो आधार ही होता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा। e की घात ln e, देखो e की घात ln e, a की घात e 2x+3, क्लियर है क्या। तो ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए बच्चा ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है log का, आना चाहिए आपको, नहीं आ रहा तो दिक्कत है, या फिर ये ना लिखूं तो भी समझ आने चाहिए। e और ln e कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x+3 का होल पावर 3/2। तो ये देखिए बच्चा x की पावर n, क्या x की पावर n क्या, अरे रेखिक को x बोलो ना, अरे तुम्हारा नहीं तो दूसरे का x, हाँ किसी का तो होगा, तो x बोलो ना इसको, रेखिक मतलब x, रेखिक को x की तरह ट्रीट करना है, अरे उसको x मानना है मन ही मन में, हाँ। तो देखिएगा इसको x मानिए, ये रेखिक है तो इसको x मानेंगे, तो x की पावर 3/2, तो इसका करेंगे तो 2x+3 का होल पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब ये रेखिक था तो इसका a से भाग भी लगेगा +c, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं इसको, चलो थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं इसको, चलो। तो इसका अच्छा लिखने के लिए, इसको अच्छा लिखने के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा 2x+3 का होल पावर 5/2 अपॉन, इसको थोड़ा अच्छा करो तो 2 पर चला जाए, 2 से 2 कट ही जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा तो 5 आ जाएगा प्लस। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। देखिएगा देखिएगा जनाब, देखिएगा, कुछ नहीं किया है, सिंप्लीफिकेशन। तो बात ये है कि इसको इतना बड़ा देख के डर नहीं जाना है, थोड़ा ध्यान से, शांति से, धैर्य से काम लेना है, और ये पावर को यहां ले जाएंगे तो फिर ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी पावर होती है तो बच्चा वो यहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अरे ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी पावर हो तो उसको यहाँ ले जाना है, मतलब यहाँ जाएगा। क्लियर है क्या, तो फिर वो कट जाएगा। तो यहाँ कुछ भी आता है तो उसको इस पे ले जाओ, फिर इसको काट दो, तो वो आंसर आ जाता है। ये ध्यान रखने का, बहुत अच्छे से ध्यान रखने का इसका, अरे बहुत बार काम आता है। तो ये तो छोटा सा मैनिपुलेशन था, ये वाला बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। करिए, 10 मिनट लिए ना, ठीक है। फिर देखो क्या करें सर, ये ई क्या है ये सर, कुछ नहीं, क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चा, अगर आप बहुत अच्छा देखेंगे तो e की पावर 4x कॉमन ले लीजिए, ऊपर से e की पावर 4x कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सिंपल ही था क्या, इतना सिंपल ही था, पर ये दिखता नहीं है। देखिए बच्चे, e की पावर 4x कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, तो वो कट जाएगा। e की पावर 4x कॉमन ले लीजिए तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे भी घातों में 2 का डिफरेंस है, 2x का, यहाँ पे भी 2x का, तो इसलिए जब आप e की पावर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ e की पावर x, e की पावर -x, तो ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चा, e की पावर 4x dx। अब ये रेखिक e की पावर x की तरह मानो, e की पावर x का e की पावर x। अब ये x तो नहीं था, रेखिक था, तो इस 4 का भाग लग जाएगा, 4 का भाग लग जाएगा। क्लियर है क्या, खत्म। अरे सर यहाँ पे रेखिक नहीं होता तो, अरे वो होता ही नहीं, समझो तो सही बात को। e की पावर x, e की पावर x होता है तो e की पावर x, e की पावर 4x मतलब रेखिक,
मतलब रेखिक, रेखिक का मतलब 4x अपॉन 4 कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब और कैसे कर सकते थे भाई, और अगर आपको ये नहीं दिखता तो फिर आप लघुत्तम लघुत्तम लेते, तो भी वो लास्ट में आपको ये देखना पड़ता कि ऊपर से कुछ कॉमन लेना है। अगर आप इसको 1 की पावर x ऊपर ले जाते तो फिर भी लेना आपको कॉमन नहीं पड़ता। तो कोशिश करो कि सीधा ही दिखे, सीधा ही दिखे अपने को, सीधा ही दिखे। क्लियर है क्या? तो ऐसे अब इसमें समाकलन नहीं है, ये समाकलन तो हो जाएगा, पर ये जो छोटा मोटा समाकलन के नाम पे आपको डराया जा रहा है ना, अरे डराया ही तो जा रहा है। ये क्या है, लॉग का छोटा सा फॉर्मूला, ये मतलब यहाँ पे क्या लोग समाकलन से डरते हैं बच्चे, उनको और डरा दो। तो इसलिए वो डर खत्म करने की ही बात अपन कर रहे हैं। तो आ जाइए बच्चा, आ जाइए, ये वाला। इसमें तो जनाब आप 5 मिनट 6 मिनट जितना 10 मिनट ले लो, मैं तो बोल रहा हूं ले लो। कोशिश करो, समाकलन हमाकलन कुछ नहीं है, छोटा सा एक निन्नी सा क्वेश्चन है। हाँ तो ले लो, ले लो। क्या करोगे, क्या करोगे रे सर, ऐसे तो नहीं होगा, ये तो रूट 8 रख ही आ गया यार। तो अपने को तो ये है कि देखो, जब अभी पहला ट्राई ये करते हैं कि ये गंदा सा दिख रहा है, ये सिंप्लीफाई होके कुछ सिंपल सा आ जाए और फॉर्मूला चिपका देंगे। तो बात अब सिंप्लीफाई करोगे तो किसको करोगे भाई, इसी को तो करोगे। इसको देखो, गौर से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो। और मेरा बताया भाई एक बात आपको कि जब पावर 4 आता है तो एक तरीका सबसे आसान है स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको भी ऐसा लिख दो। और फिर गौर से देखो ना यार, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऐसा बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत बार देखा होगा फिल्मों में। हाँ अरे बहुत बार देखा होगा ना यार। ये देखिए 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 बच्चा, वो क्या हो गया ना, वो क्या हो गया ना, कट गया, ये 1 हो गया। देखिए बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे ये तो कट ही जाएगा ना आपस में, समझते ना, x की पावर 0। तो मतलब वो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, पर वो ab सिंप्लीफाई होके 1 हो गया। तो इसलिए ये क्या है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर ये हटेगा तो मॉडुलस आएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, बच्चे इसमें गलती नहीं करना है। ये क्या 1/x स्क्वायर, यही तो होगा। अरे ये जो भी है ये 1/x स्क्वायर ही तो है, 1/x स्क्वायर। चलो रे, नहीं पसंद आया, चलो यार, तो मॉड आया। पर ये देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये मॉडुलस के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये मॉडुलस हट जाएगा, x की पावर 2 x की पावर -2। समझ गए क्या? तो इसको सरल करने पर, अंडर रूट के अंदर वाले को सरल करने पे यार, तो इसका मतलब बस खत्म। ये तो डराया गया था आपको, अरे समाकलन के नाम पे डराया गया था। तो भाग दे दो, अलग अलग, अलग अलग भाग, अलग अलग कर सकते हो ना बच्चा, अलग अलग कर सकते हो तो कर लो भाई। x की घात -2 अपॉन x की घात 3। अब देखो 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 बच्चा, एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1/x dx। ये क्या, x की घात ऊपर जाके 2 -3 तो -5 हो जाएगा। या देखिए बच्चा, इतना कर सकते हैं क्या, इतना कर सकते हैं ना। अरे ये ऊपर जाएगा तो -3 तो टोटल -5 हो जाएगा 1/x। अब 1/x, अब देखो ये x की घात -1, याद होना चाहिए यार, ln x मॉड ln x प्लस x की घात n का, x की घात n +1 अपॉन n। तो ये आ गया मॉड ln x प्लस x की घात -4 बट्टे -4। तो यही आंसर है, यही आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो बेसिकली समाकलन तो कुछ था ही नहीं, जो था वो इसको सिंप्लीफाई करने में ही लगाना था। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चे? पक्का अच्छे से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़िया। तो आ जाइए बच्चे आगे वाले। हाँ ये जनाब, ये मैं बता चुका, 5 मिनट ले लो, अपना ध्यान पटक लो कि क्या आपको चीजें याद है या नहीं है। 5 मिनट ले लो बच्चे, 5 मिनट के पहले बिल्कुल नहीं देखना इसका सॉल्यूशन। और अगर आपको लग रहा है कि चलो देख ही लेते हैं, नहीं काम करने वाला है। अरे ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही डिफरेंस है, हम ऑफलाइन में बताते ही नहीं है, खड़े हो जाते हैं करो, कोई नहीं करता उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, कर भाई कुछ तो लिख, तो लिखो बच्चे, ये ही डिफरेंस है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, अरे मैंने भी 5-6 साल ऑफलाइन में पढ़ाया है,
तो और वहीं से जो एक्सपीरियंस है उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या क्या बच्चों को दिक्कत आती है। इसीलिए थोड़े से इस चैनल के वीडियो आपको अलग ही मिलेंगे, और ये वीडियो ऐसे मिलेंगे कि जो बच्चों को वास्तव में प्रॉब्लम आती है उस पर बनाए जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चे, क्या करें क्या करें, तो मैं बता चुका हूं आपको, 1000 बार बता चुका हूं कि अगर ये आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में ये आ जाए, और अगर आपने इसको ये नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में ये आया और इसको अगर आपने ये लिख दिया दिस प्लस दिस, अरे वापस गुणा करो यार, ये आ जाएगा, अरे इसको वापस गुणा करो, ये आ जाएगा, पर वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये याद। अरे कम से कम 20 क्वेश्चन में आएगा ये, अरे 20 क्वेश्चन में ये मिलेगा, और जिस क्वेश्चन में आपने इसको ये लिख दिया काम हो जाएगा, नहीं लिखा नहीं होगा। हाँ ये सच्चाई है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खत्म हो गया एक क्वेश्चन, एक ही लाइन में खत्म हो गया। अगर आपने 5 मिनट दिए हैं तो आप इसकी इज्जत करोगे, नहीं दिए हैं तो इज्जत कुछ नहीं करोगे आप। तो करो, काट दो काट दो काट दो काट दो इसको, ये इससे इसको काट दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो करते जाओ, एक्स की पावर एन वाला है, एक्स स्क्वायर का x3/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। इतना जल्दी लिख देना चाहिए यार अब। अरे एक्स की पावर एन वाले का तो इतना जल्दी लिख ही दोगे ना यार। अरे बच्चा, अगर मैं पूछूं यार तुम अभी भी टाइम लगा रहे हो, एक्स की पावर में 4/3 पूछ लो तो कितना टाइम लगेगा? अरे यार 7/3 अपॉन 7/3 तो 7 और वो 3 ऊपर चला, इतना ही तो लिखोगे ना। अरे अभी भी टाइम ले रहे हो क्या? अरे रे 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 रे, रे बाबा, एक्स की पावर माइनस चलो 1/√x पूछा तो इसका कितनी देर ले रहे हो? अरे एक्स की पावर एन वालों में ही टाइम लग रहा है क्या अभी? तो एक्स की पावर इसमें एक जोड़ो तो 1/2 अपॉन 1/2 तो 2 अरे बच्चे ध्यान से यार, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्स की पावर एन वाले फटाफट लिखे जाने चाहिए, फटाफट लिखे जाने चाहिए। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, इतना स्पीड अपना रहना चाहिए कि ये तो लिखे जाए। क्लियर? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ ये क्वेश्चन देख के लगे सर करूं क्या, करूं तो करूं क्या? तो कोशिश करो, और क्या करोगे, कोशिश करो। देखिए, अरे डरना मना है, डरना मना है ना? तो इसका कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए। अगर ITF आपको आता है तो आप एक सेकंड में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, अरे साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी सेम कोस इनवर्स π/2 होता है। अरे π/2 होता है, डरना मना है, डरना मना है। तो 2/5 है, कॉमन आ गया और ये बच गया dx, तो इसका तो 2/5 इंटू एक्स। अरे π/2 होता है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाला, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? सीधा सीधा ही हो गया, सीधा सीधा ही हो गया, ये तो सीधा सीधा ही हो गया। अब ये तो इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा, उससे पहले आप निकाल लो इसको। 2 तरीके तो इसके मैं बताऊंगा, आप पहले इसको निकालेंगे। तो देखिए, पहला मेथड जो मुझे लगता है सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है, अगर आपको 1 प्लस कोस थीटा लिखा हुआ मिल रहा है, 1 प्लस कोस थीटा लिखा हुआ मिल रहा है, तो उसको आप बिना सोचे समझे 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। अगर 1 प्लस कोस थीटा कहीं पे भी लिखा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 आपको लिखना चाहिए। अब क्या हो जाएगा सर? अरे बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा जो गौर से देख, गौर से देख, ये ऊपर चला जाएगा तो कोस का सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सेक स्क्वायर एक्स होता तो 10x, तो x की जगह लीनियर ही तो आया यार, x/2 तो आया है, तो लीनियर ही आया है, तो इसका 10x/2 हो जाएगा, 10x/2 अपॉन लीनियर, एक का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 10x/2 प्लस। क्लियर है? 10x/2 प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चा 10x/2 प्लस। कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। 1 प्लस कोस थीटा दिखा, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, सीधा सीधा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो बकवास कर रहे हैं। अगर 1 प्लस कोस थीटा दिखा तो यही आपको करना चाहिए। हाँ दूसरा तरीका, अब दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं अभी, कि ये नीचे है इसको ऊपर ले जाएं तो काम हो जाएगा, ये नीचे है इसको ऊपर ले जाएं तो काम हो जाएगा।
ये तो सोचना ही नहीं था, ये तो सीधा 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 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो अपने आप ही दिख गया। इसमें दूसरा ऐसे सोच सकते हैं आप कि देखो नीचे है ऊपर ले जाए तो क्या करें, तो परमेयीकरण कर दो। 1 प्लस कोस एक्स था इंटू 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस 1 माइनस, अरे माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा भागी तो करते हैं, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कोस एक्स, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। अब गुणा कर दो भैया अलग अलग भाग दे दो कुछ बच्चे यहां तक लिखने के बाद वापस इसको काट देते हैं, अरे यहीं आ जाओगे। तो अब देखिए इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख के भाग दे दो, अलग अलग भाग देंगे तो ये आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और तो कुछ करने को बचा नहीं है dx, और ये आएगा cos x, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं साइन एक्स और एक 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। तो ये देखिएगा बच्चे, ये देखिएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos एक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर cot x इंटू कोसेक एक्स, cot x इंटू कोसेक एक्स। इसका क्या होता है बच्चा माइनस कोट एक्स, इसका होता है माइनस कोट एक्स, इसका होता है माइनस कोट एक्स, इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स, तो इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कोसेक एक्स और प्लस। अब ये आया इधर से आंसर, ये आया सर इधर से आंसर ये आ रहा था, क्या सर ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इधर से आंसर ये आ रहा है, इधर से आंसर ये आ रहा है, तो इसको क्या करो साइन कोस में बदलो, फॉर्मूला लगाओ, एग्जैक्टली यही बन जाएगा। इसको साइन कोस में बदलो, सूत्र लगाओ, एग्जैक्टली यही आ जाएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। क्लियर है क्या? इसको लिखो कोस बटा साइन, इसको 1 बाई साइन, साइन लगो तुम लो 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, उसको लिखो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों से ही आप कर सकते हैं और करेंगे भी। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, 11 12 अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आ जाइए, ये आया तो क्या करोगे, ये आया तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या करें, बिल्कुल तो करे क्या, अरे बच्चा क्या करें ऐसा कि इसका हो जाए, इसका हो जाए ऐसा क्या करें अपन, थोड़ा अच्छा चीज है तो कोशिश करो ना, कोशिश करो ना, कुछ भी करके। तो साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या करें, करो ना करो ना करो ना, हाँ समझ गए समझ गए। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखिए ये वही फॉर्मूला है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अरे यही फॉर्मूला है और याद रखने को बोला है, और अगर आप समाकलन पढ़ रहे हैं ना तो ध्यान रख लेना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स को ये और कॉस स्क्वायर को ये लिख सकते हैं आप। और ये दोनों फॉर्मूले त्रिकोणमिति से बोलता हुआ आ रहा हूं, और समाकलन में तो शायद बहुत बार यूज हो जाएंगे, समाकलन में तो बहुत बार यूज हो जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज तक आपको नहीं पता तो इसके बिना आप समाकलन कर ही नहीं सकते, अरे इनके बिना समाकलन कर ही नहीं सकते आप, खत्म। अभी याद कर लो, 100% याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? आ जाइए इसमें, आ जाइए इसमें, इसमें आ जाइए, 1/2 बाहर आ जाएगा, पहला अलग अलग कर दो, 1 dx माइनस cos 2x dx। तो देखिए बच्चा 1, इसका 1 dx का तो x ही हो जाएगा, माइनस इसका sin 2x। देखिए cos के अंदर x होता है तो sin x होता, तो इसका sin 2x। अब ये लीनियर था, लीनियर था तो बाई ए की जगह क्या है 2, खत्म 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 बच्चे खत्म। और अब खुद से मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स dx, आंसर भी पता कर ही सकते हैं क्या आएगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो करके देख लेना, अच्छे से करके देख लेना इसका cos स्क्वायर एक्स dx का। क्लियर है क्या?
वेरी गुड वेरी गुड, कर सकते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया, आराम से कर सकते हैं। आ जाइए ये वाला पावर 4। पावर 4 कैसे करें, पावर 4 कैसे करें, तो देखिएगा बच्चे, बिल्कुल सही बात पे। पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अरे स्क्वायर का ही नहीं था तो पावर 4 का कहां से आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे। तो क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला कि cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। और ये मेरा बताया हुआ है पावर 4 आता है तो स्क्वायर का स्क्वायर। पावर 4 का एक ही इलाज है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब इसका कर दीजिए स्क्वायर, इसका कर दीजिए स्क्वायर, इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 4। 1 स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी का स्क्वायर, 2ab cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। क्लियर है। तो देखिए 1/4 तो कॉमन आ जाएगा जना, सबको अलग अलग कर दो, तो सबको अलग अलग करेंगे तो ये 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा प्लस 2 cos 2x आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2x। अब दिक्कत किस में आएगा, इसका हो जाएगा, देखिए 1/4, इसका हो जाएगा x प्लस इसका हो जाएगा 2 इंटू कॉस का साइन 2x बाई 2 दिख ही रहा है, प्लस इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका ट्रीटमेंट करके ले आते हैं, इसका ट्रीटमेंट करके ले आते हैं। चलो तो इसको लिखो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, इसका डबल, अरे इसका डबल 2 थीटा ना, इसका डबल तो 4x हो जाएगा बाई 2। देखिए बच्चा, देखिए बच्चे गौर से देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, यही फॉर्मूला दूसरी बार चिपका रहा हूं। अरे यहाँ था तो इसका डबल 4x हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक तो dx, एक तो dx प्लस एक a cos 4x dx। दोनों का कर दीजिए, दोनों का कर दीजिए 1/2, इसका x प्लस इसका साइन 4x बाई 4। तो क्या आ गया यहां से x/2 प्लस 1/8 साइन 4x बाई 4। हाँ ये आ जाएगा साइन 4, ये आ गया ना, ये आ गया ना, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। तो मतलब बेसिकली मैंने इसका अलग से निकाल लिया, इसका अलग से निकाल लिया, क्या आया, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1x/2 प्लस 1/8 साइन 4x और प्लस ये आ गया 1/4 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करा देना अगर आप करना चाहते हो तो x और x 3/2, तो ये 3/2 तो आ गया, तो 3/8x, इसको और इसको साथ करो 3/2x, और ये कट जाएगा तो प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस। तो ये फाइनल आंसर है बच्चे, ये फाइनल आंसर है, गौर से देखिएगा, शानदार चीज है। तो मतलब क्या आ रहा है, यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से ये निकल के आ रहा है कि देखो पावर 4 हो, इनका अपन नहीं कर पाएंगे, पावर 4 हो, स्क्वायर वाले का भी नहीं कर पाए थे, स्क्वायर वाले को भी सिंगल में बदलना पड़ेगा, मतलब ये घातें हटानी पड़ेंगी, ये घातें हटानी पड़ेंगी, इनका यूज कर करा के यहां पे भी ये घात हटानी पड़ी। क्लियर है क्या, यहां पे भी ये घात हटानी पड़ी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यूज ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी। हाँ आ जाइए, अब ये cos क्यूब 2x है, तो यहां पे भी घात हटानी पड़ेगी, यहां पे भी घात हटानी पड़ेगी, पर क्यूब कहां से हटा दें, cos क्यूब किस में आता है, cos क्यूब किस में आता है, बिल्कुल सही पहचाने सर, cos 3a का सूत्र लिखिए आप, cos 3a में क्या आएगा, फॉर cos क्यूब a माइनस 3 cos a, मतलब इसमें क्यूब आता है, तो मतलब यहां से फॉर cos क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर लाओ, cos 3a प्लस 3 cos a, मतलब अपने को ये घात हटाना है, पावर 3 हटाना है, पावर 3 हटाना है, तो फॉर cos क्यूब का वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका जगह वैल्यू ला सकते हैं अपन, और ये 1/4 भी इधर ले जाओ फिर, तो cos क्यूब का मान ये आ सकता है, cos क्यूब का मान ये आ सकता है। तो अब cos क्यूब 2x का मान कितना आ जाएगा, cos क्यूब 2x, एक ही जगह 2x रख दो, एक ही जगह 2x रख दो, तो 1/4 cos 6x, 2x रखो एक ही जगह 6x प्लस 3 cos 2x।
क्लियर है क्या? इसका मान, अरे एक ही जगह 2x रख दो तो सब जगह 2x रख दिया। तो ये बात आई कि इस घात को कैसे हटा सकते हैं, 1/4 cos 6x प्लस 3 cos 2x। ये घात हटा, देखो देखो घात हटा ना, cos क्यूब की जगह ये रख दिया। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए तो ये 1/4 cos 6x dx, cos 6x dx प्लस 3/4, देखिएगा 3/4 cos 2x dx। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा 1/4 cos का sin 6x by 6 प्लस 3/4 cos का sin 2x by 2 प्लस। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1/24 sin 6x प्लस 3/8 sin 2x प्लस। तो इनसे सीखने को क्या मिला है लास्ट के 3 से? इसका दूसरा मेथड भी आगे आएगा, इसका मेथड 2 भी है, आगे आएगा लास्ट में आएगा। हाँ, पर उनसे सोचना नहीं है, वो तो फिर रटना वाला है कि लगा देंगे कर देंगे। तो यहाँ 3 लास्ट के क्वेश्चन से क्या सोचना मिल रहा है कि sin स्क्वायर x आए, ये आए, सबको कैसे करना है। हाँ, अब ये है तो क्या करें, ये है तो क्या करें सर, बताओ। ये होगा ही नहीं, गुणा में आ गया, होगा ही नहीं। तो इसमें त्रिकोणमिति का एक छोटा सा मैनिपुलेशन है कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अब कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अलग अलग भी कर लिया, इसका तो सीखे हैं अभी अपन, इसका तो अभी सीखे हैं, इसका तो तुम कर लोगे, मुझे पता है 1 + cos 2x by 2, इसका तो तुम कर लोगे। इसको कैसे हटाओगे, भूल गए रे? कैसे हटाओगे इसको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे हटाओगे? cot स्क्वायर x है तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x - 1। अरे भूल गए क्या? tan स्क्वायर x से ही समाकलन शुरू किया था अपन ने, और इसका किया था ना एक जगह sec स्क्वायर x - 1। याद आया क्या? तो गौर रखना, tan स्क्वायर x का ऐसे करेंगे, sec cot स्क्वायर है तो इसका भी ऐसे करेंगे। तो ये आएगा माइनस का cot x, इसका माइनस का cot x, इसका माइनस का cot x, इसका माइनस का x, माइनस ये 1/2 बाहर है और ये 1 का तो x sin 2x का, इस cos 2x का sin 2x by 2 प्लस c। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में तो पूरा आ गया, ये 3/2x, देखो x वालों को मिला दो और ये -1/4 sin 2x। सर समझ में तो पूरा आ गया, बस ये नहीं समझ आया सर। तो ये बच्चा त्रिकोणमिति है, इसका नाम cot स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बराबर cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x होता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके ये सोल्व कर लेना। पर ये सोच पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अरे मुश्किल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये तभी होगा जब आपको ये याद हो। ये त्रिकोणमिति है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये वेरी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। क्लियर है क्या? ये अब ऐसे ही दे दिया, सर को मजा आ रहा था कि ले लो। तो इसका बताओ ना बच्चे, इसका तो बताओ रे, बताओ इसका बताओ। बिल्कुल सही बोले सर, ये तो वैसा ही है ना जैसा 1/x होता है। अरे रे लीनियर को x मानते हैं बच्चा, ये फीलिंग अभी तो ले लो यार। अरे रेखिक को x की तरह मानते हैं, तो इसको देखते ही आपकी फीलिंग ही आनी चाहिए। आपको फील ये होना चाहिए कि सर इसका तो ऐसा ही होगा ना, सर ये है 1/x के जैसा, तो इसका ये होना चाहिए ना सर, बिल्कुल यही होगा बच्चा। तो इसको x मानो, तो ln ऑफ 3x + 4, x की जगह ये अपॉन हो गया डिवाइड बाई 3 + c, खत्म। समझ गए क्या? वेरी गुड। तो आज जो क्वेश्चंस है बहुत ही अलग अलग टाइप के लिए, सब कुछ कि हाँ फॉर्मूले कैसे चिपका सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है बच्चा आपका। और गौर से 30 मिनट तक दे सकते हैं आप, 30 मिनट तक सोचिएगा। अगले एक लेक्चर में एक डिस्कस करूंगा, 30-40 मिनट जितना भी सोचिए, और स्कोर बताइए। 40 मिनट ले लीजिए, स्कोर बताइए अपना कितने कर पाए।
कितने कर पाए, और अच्छे आईआईटी एडवांस वाले से क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे हैं ना, एडवांस तो नहीं बोलूंगा पर अच्छे हैं। क्लियर है, तो ये है। और दूसरा, अगर आपको देखो अब क्या है, थोड़ा चीजें देख ली अपने, तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स है और जो पहली एक्सरसाइज है उसका मैं वीडियो का लिंक नीचे दे रहा हूं, तो ये वीडियो खत्म होते ही वो सब क्वेश्चंस कर लेना, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। और उसमें करना कैसे है, करना ऐसे, पहले क्वेश्चन देखा, खुद से सॉल्व किया, फिर आंसर मैच किया। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो। शेयर तो कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। कमेंट कर दिया नहीं, अच्छा सर लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया, वेरी गुड।